की क्लास होने वाली है घर घर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। तो आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रीति मैम, वेलकम टू बी बैंकर और स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि घर घर में रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों का जानना आपके लिए कितना जरूरी है ताकि आप बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी बोल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप टेलीग्राम पर जल्दी से फटाफट से बिना देर किए हुए आ जाइए। और इसके साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला शब्द है वॉक, WALK, लेकिन एल जो है उच्चारण के वक्त साइलेंट पे रहता है। इसको पढ़ते हैं वॉक। इसका अर्थ होता है चलना। क्या अर्थ होता है? चलना। इस्तेमाल देखना बहुत जरूरी है। चलो साथ चलते हैं, लेट्स वॉक टुगेदर। चलो साथ चलते हैं, लेट्स वॉक टुगेदर। ब्रश, BRUSH पढ़ते हैं इसको ब्रश। इसका अर्थ होता है दांत साफ करना। ये प्रोसेस को भी यहां पर काउंट किया जा रहा है। ऐसे नॉर्मली अगर आप कहेंगे तो जो आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं ब्रशिंग करते वक्त उसको टूथ ब्रश कहते हैं, और ब्रश करने को के प्रोसेस को, दांत साफ करने को ब्रश के प्रोसेस से हम लोग डिनोट करते हैं। अपने दांतों को साफ करो, ब्रश योर टीथ। क्या कहेंगे? अपने दांतों को साफ करो, ब्रश योर टीथ। पुट ऑन अगला शब्द है, दो शब्दों का पेयर है और ये साथ में इस्तेमाल होता है। इसको पढ़ते हैं पुट ऑन। इसका अर्थ होता है पहनना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पहनना। जैसे अपने कपड़े पहन लो, अगर आप किसी को कह रहे हैं अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर ड्रेस। क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर ड्रेस। अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर ड्रेस। अगला है वॉश, WASH, वॉश। इसका अर्थ होता है धोना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है धोना। चाहे आप कुछ भी धो रहे हो, चाहे तो आप बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आप इंसान को ही क्यों ना धो रहे हो, पर आप वहां पर वॉश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि धोना। जैसे बर्तन धो लो, वॉश द पॉट्स। बर्तन धो लो, वॉश द पॉट्स। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कॉम्ब, COMB, कॉम्ब। इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है कंघी करना, और जिस चीज का इस्तेमाल करके आप बालों में कंघी करते हैं उस कंघी को भी कॉम्ब ही कहते हैं, और इस प्रक्रिया को भी कॉम्ब ही आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। कॉम्ब का अर्थ होता है कंघी करना। जैसे अपने बालों को कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर्स। अपने बालों को कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर्स। जंप यानी कि कूदना। जंप का मतलब क्या होता है? जंप का अर्थ होता है कूदना। इस्तेमाल देखेंगे, सोफे पर कूदना बंद करो, स्टॉप जंपिंग ऑन द सोफा। सोफे पर कूदना बंद करो, स्टॉप जंपिंग ऑन द सोफा। अगला है डांस। डांस का अर्थ होता है नाचना। क्या अर्थ होता है? डांस का अर्थ होता है नाचना। इस्तेमाल देखते हैं, आओ नाचें, लेट्स डांस। आओ नाचें, लेट्स डांस। स्लीप, स्लीप का अर्थ होता है सोना। सोते हैं ना, उसको कहते हैं स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना। सोने की कोशिश करो, ट्राई टू स्लीप। सोने की कोशिश करो, ट्राई टू स्लीप। अगला शब्द है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, और इसका अर्थ होता है पीना। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है पीना। मैं दूध नहीं पी सकता। वाक्य है, मैं दूध नहीं पी सकता। I can't drink milk.
मैं दूध नहीं पी सकता, आई कांट ड्रिंक मिल्क। बढ़ते हैं आगे, कम, COME पढ़ते हैं इसको, इसका अर्थ होता है आना। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है आना, कम, आना। वह नहीं आया, he didn't come, वह नहीं आया, he didn't come। अब कहना हो अगर जाना, कहेंगे गो। क्या कहेंगे? गो, जाना यानी कि गो। वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। ईट, ईट का अर्थ होता है खाना। क्या अर्थ होता है? ईट का अर्थ होता है खाना। इस्तेमाल देखेंगे, ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच। क्या होगा? ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच। अगला है स्क्रीम, स्क्रीम का अर्थ होता है चिल्लाना। क्या अर्थ होता है? चिल्लाना। कोई जब चिल्ला रहा हो, कहते क्या कर रहा है? स्क्रीम कर रहा है ना, स्क्रीमिंग। स्क्रीम का अर्थ होता है चिल्लाना। चिल्लाना बंद करो, स्टॉप स्क्रीमिंग। चिल्लाना बंद करो, स्टॉप स्क्रीमिंग। रीड, इसका अर्थ होता है पढ़ना। क्या अर्थ होता है? पढ़ना। रीड यानी कि पढ़ना। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अगला है राइट, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है लिखना। राइट यानी कि लिखना। यह किसने लिखा? Who wrote this? यह किसने लिखा? Who wrote this? अब बढ़ते हैं आगे, टर्न, टर्न का अर्थ होता है मुड़ना। क्या अर्थ होता है? टर्न का अर्थ होता है मुड़ना। बाएं मुड़े या बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट। अगर यहां पर दाएं मुड़ना या दाएं मुड़ो होता तो कहते टर्न राइट, टर्न लेफ्ट या टर्न राइट। सिंग, सिंग का अर्थ होता है गाना। क्या अर्थ होता है? सिंग का अर्थ होता है गाना। इस्तेमाल देखिए, क्या तुम गाओगे? विल यू सिंग? क्या तुम गाओगे? विल यू सिंग? टच, टच का अर्थ होता है छूना या छुअन, है ना, उस फीलिंग को भी टच कहते हैं। टच, TOUCH पढ़ते हैं इसको, टच। इधर उधर छूना बंद करो, स्टॉप टचिंग हियर एंड देयर। इधर उधर छूना, कहते हैं ना, कोई बच्चे आते हैं घर पे, इधर उधर सामान छूते रहते हैं तो क्या बोलते हैं कि इधर उधर छूना बंद करो, स्टॉप टचिंग हियर एंड देयर। सी, सी का अर्थ होता है देखना। सी का अर्थ क्या होता है? सी का अर्थ होता है देखना। मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा, I didn't see। स्नीज अगला शब्द है। स्नीज का अर्थ होता है छींकना। क्या अर्थ होता है? छींकना। कोई अगर छींक कहते हैं ना, छींक रहा है, मतलब स्नीज कर रहा है। जैसे वह छींक रहा है, he is sneezing, वह छींक रहा है, he is sneezing। प्ले, प्ले शब्द का अर्थ होता है खेलना। क्या अर्थ होता है? खेलना। इस्तेमाल देखिए, छत पर मत खेलो, डोंट प्ले इन टेरेस। छत पर मत खेलो, डोंट प्ले इन टेरेस। लिसन का अर्थ होता है सुनना। लिसन यानी कि सुनना। इस्तेमाल देखिए, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। तो चलिए, आपने अभी तक मेरी बात सुनी, आपने क्लास किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। अब एक और बात जरा सुन लीजिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी ना तो क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए, जहां पर आपको मिल सकती है फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। जी हाँ, मात्र 15 दिनों का ये
कोर्स है, घर बैठे आप इसमें अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। सो इन केस आपको ये कोर्स और इसकी ई बुक चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए, और आ ही जाइए पक्के तौर पर, है ना, और मंगवा लीजिए इस कोर्स को अपने लिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी कोर्स के लिए भी आप जो है टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कांटेक्ट करने के लिए आपको सर्च करना है बी बैंकर, जहां पर आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन नाम का ऑफिशियल पेज, जहां पर होंगे कुल 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। और हाँ, मेरा नाम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। ऑफिशियल पेज जो है वो बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से ही मिलेगा। प्रीति मैम क्लास, प्रीति मैम पीडीएफ, ये वो कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, राइट? दिखेगा तो वो फेक है, इस बात का ध्यान रखना है। आप सीधे इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, तो आप सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही हमारी किसी भी प्रीमियम और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको करना हो तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली कोर्स करनी है, मुझे इस चीज में दिक्कत होती है, या फिर आप फ्री कोर्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि मुझे फ्री वाली कोर्स करनी है। तो दोनों ही सूरतों में आप जब भी मैसेज करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको रिप्लाई मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है हमारी ओर से। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.